आज हम बात करेंगे साइटिक नर्व की। अगर परेशानी है अगर आपको, तो उसको कैसे ठीक करें। साइटिक जो है सबको पता होता है, जिनको ये प्रॉब्लम है तो वो आमतौर पे जान ही जाते हैं कि ये नर्व से रिलेटेड तकलीफ है। कहीं से जो है कंप्रेशन हो जाता है। तो आप पैरों को इस तरह से फैलाएं, स्ट्रेच कीजिए। पैरों से, उंगलियों से लेके आपको काम करना पड़ेगा इस पे। स्ट्रेच करेंगे 10-10 सेकेंड के लिए, स्ट्रेच कीजिए। आगे स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से अपनी ओर भी लाएंगे, अपनी ओर भी खींचेंगे जी। 10-10 सेकेंड के लिए कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, एंकल्स के लिए करना है। 10-10 बार ये कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कर लेंगे आप 10 बार। थोड़ा सा काफ मसल्स के लिए भी कर लीजिए। तो ये कर लेंगे आप। उसके बाद जाएंगे आप काफ्स के बाद, ये है तितली आसन। ये कर लीजिए। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। दोनों पैरों को पास में लाइए, स्पाइन को सीधा रखिए, इस तरह से कर लीजिए। इससे आप अपने पैरों को स्ट्रेच करवाते हो, स्ट्रेच कराते हो जी। ये कर लीजिए आप 40 से 50 बार। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट आसन के लिए। अगर आपको वज्रासन आता है तो ये कर सकते हैं। चाइल्ड पोज के लिए जाएंगे। चाइल्ड पोज के लिए वज्रासन में आ जाएंगे इस तरह से। अपने हाथों को नीचे ले जाइए और सर को नीचे ले जाइए। ये कर लेंगे आप 10 बार, 10-10 सेकेंड के लिए या फिर 20-20 सेकेंड के लिए। सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हैं, नीचे ले जाएंगे 10 से 20 सेकेंड एंड ऊपर आ जाएंगे। ये एक तरीका है। या तो फिर शशक आसन में जाएंगे। घुटनों को बाहर फैलाइए, हाथों को आगे ले जाइए, सर को नीचे ले जाइए 10 से 20 सेकेंड के लिए और ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल आसन आसन नहीं है ये, क्योंकि कई सारे लोग इस तरह से बैठ ही नहीं पाते हैं। लेकिन आपको कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि स्टिफनेस जितना ज्यादा है तकलीफ उतनी ही ज्यादा है आपको। उसके बाद जाएंगे हम अश्व संचालन के लिए, हॉर्स राइडिंग पोज। आप करना क्या होगा, इस तरह से एक पैर को आगे ले जाना है, दूसरे पैर को पीछे ले जाना है ज्यादा से ज्यादा। कोशिश यही करनी है आपको कि जहां पे भी आपको पेन ज्यादा है उस पैर को इस तरह से आगे ले जाएंगे। अगर इस तरह से सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो करना क्या है, एक नी को आगे फैलाना है, दूसरे पैर को स्ट्रेच करना है और इस तरह से आपको 20 से 30 सेकेंड के लिए रुकना है। कैसे किया आप, नी को आगे ले गया दोनों हाथों के बीच में और सपोर्ट दिया अच्छे से, और ये मैंने किया 20 से 30 सेकेंड के लिए। तो इससे आपको लाभ मिलेगा। दोनों पैर के लिए अल्टरनेट कर सकते हैं आप 10 से 20 सेकेंड के लिए। एक पैर को स्ट्रेच करेंगे, दूसरे नी को फ्लोर पे, मैट पे टच करेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल पास में। ये आप कर लीजिए 10 से 20 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो फिर या तो फिर कपोतासन कर लेंगे, वो बहुत ही अच्छा आसन है साइटिक में। अब यहाँ पे आप करोगे क्या, अपने बटक्स को मैट पे, फ्लोर पे टच करने की कोशिश करेंगे। इतना आसान नहीं है, किसी से सीख लीजिए।
तभी होगा। अगर आसानी से कर सके तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन कोई जानकार हो तो उसके पास में करने से जो है अच्छे रिजल्ट आएंगे। तरीका क्या है, अपने टोक को इस तरह से बाहर फैलाएंगे और बटक्स पे बैठने की कोशिश करेंगे। अगर टच नहीं कर पाए नीचे चलेगा, मतलब कि आपका पर्पस यही होना चाहिए कि स्ट्रेचिंग हो। स्ट्रेचिंग हो कहाँ पे, यहां से लेकर स्ट्रेचिंग हो आपको, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये कर लीजिए आप 10 से 20 सेकेंड के लिए 4-5 बार। उसके बाद जाएंगे दूसरे आसन के लिए। करना क्या है आपको, आप ट्विस्टिंग करना होगा। हाथों को सर के पीछे ले जाइए और इस तरह से एक बार राइट या तो लेफ्ट में आएंगे या फिर लेफ्ट है तो राइट में जाएंगे। जी बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे किया मैंने। दोनों हाथ सर के पीछे ले जाएंगे या फिर शोल्डर की लाइन में ले जाएंगे। एक पैर को इस तरह से ले आएंगे, बिल्कुल नी के ऊपर रखते हैं थाइस पे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर ले जाएंगे। ये कर लीजिए आप 10 से 20 सेकेंड के लिए। आराम से वापस आ जाएंगे, चेंज करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, वापस आ जाएंगे 10 से 20 सेकेंड बाद। फिर दोनों पैरों से कर लेंगे, एक बार राइट में, वापस आ जाएंगे, दूसरी ओर ले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। अपने दोनों पैर नीज को पास में लाइए, दोनों हाथों को इस तरह से ले जाइए, बिल्कुल घुटनों के पीछे सारी उंगलियों को लॉक कर सकते हैं और पेट पे या चेस्ट के पास अपने घुटनों को ले आने की कोशिश कीजिए। बार बार ये कर सकते हैं, इससे काफी राहत मिलेगी आपको। यस, आराम से। और भी इससे आगे एक आसन है, उसको अगर करते हैं आप तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी साइटिक नर्व है, उसमें पैर है तो उस पैर को ले जाइए दूसरे घुटने पे और दोनों हाथों को ले जाइए इस तरह से बाहर और पैर को पास में खींचिए 20 से 30 सेकेंड के लिए। एंड आराम से वापस जा सकते हैं। कैसे, दोनों घुटनों को पास में ले आए, एक पैर को इस तरह से ले जाएंगे नीज के ऊपर, दोनों हाथों को ले जाएंगे, लॉक करेंगे उंगलियों को और पास में खींचेंगे। 20-30 सेकेंड के लिए कर लीजिए। ये करने से ही आपको आपकी तकलीफ में काफी राहत मिलेगी और पेन कम होता जाएगा।